क्या हाल है प्यारे बच्चों। मैं दिनेश शर्मा श्री राम पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उन प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने अब तक सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और एक टॉपिक हमने सेल ओवरव्यू के बारे में करा था। सेल ओवरव्यू मीन्स एक सेल के अंदर हमें क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, ब्रीफली हमने उसके बारे में स्टडी किया था। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। सेल थ्योरी मीन्स मतलब जैसे जैसे सेल के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं एक्सपेरिमेंट करते गए तो उस सीरीज़ के अंदर एक टॉपिक सामने आया सेल थ्योरी। ठीक है, तो इस सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट करा था। पहले थे श्लाइडेन और दूसरे थे श्वान। श्लाइडेन एंड श्वान। श्लाइडेन जो थे वो बोटनिस्ट थे एंड श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। श्लाइडेन जो थे वो बोटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो श्लाइडेन और श्वान जो थे इन दोनों ने अलग अलग बातें बताई। श्लाइडेन ये बोले कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। पहले ये जो सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू का और बाद में जो टिश्यू हैं ये ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोट है ये दिया था किसने? श्लाइडेन ने, कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं और ये डिफरेंट टाइप की सेल जो होती हैं वो अलग अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू कलेक्ट होकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कलेक्ट होकर के पूरे के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। सेम इसी टाइम पे श्वान जो जूलॉजिस्ट थे वो भी सेल के ऊपर ही अपना वर्क कर रहे थे। ये एनिमल सेल के ऊपर अपना काम कर रहे थे और इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर काम करते हुए ये बताया कि जो एनिमल सेल हैं इन एनिमल सेल के ऊपर एक थिन कवरिंग मिलती है या यूँ कह दें कि थिन लेयर देखने को मिलता है। इस थिन लेयर को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे और एनिमल सेल पे काम करते हुए उन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल जो है उसके ऊपर आपको एक थिन कवरिंग या एक थिन लेयर मिलेगा और इसी थिन लेयर को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन मानते हैं। प्लांट के ऊपर करी हुई स्टडी के बेसिस पे श्वान ने ये बताया कि जो स्टडी श्लाइडेन ने प्लांट सेल पे करी थी उसको देखते हुए श्वान ने ये बताया कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मिलता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलता। और सेल वॉल का प्लांट में पाया जाना इसका एक अलग कैरेक्टर है एनिमल से, कि प्लांट के ऊपर सेल वॉल का मिलना एक अलग कैरेक्टर है एनिमल से, एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग बातें बोली। श्लाइडेन ने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग सेल से, अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं और इस चीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जो है वो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू सिस्टम बनाता है, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं,
और ऑर्गन जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद में एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये बताया था स्लाइडेन ने। श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल पे काम करते हुए ये बताया कि जितने भी एनिमल सेल हैं उन एनिमल सेल के ऊपर एक थिन कवरिंग या एक थिन लेयर मिलता है, एक पतला लेयर मिलेगा। इस लेयर को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लांट्स के ऊपर जो स्टडी हुई थी उस बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल की कवरिंग मिलती है और सेल वॉल का प्लांट के अंदर मिलना प्लांट का एक अलग कैरेक्टर है एनिमल से। तो ये था सेल थ्योरी, ठीक है, कि जितने भी इसको कंक्लूड करके हम एक बात ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर के बना है। एक लाइन के अंदर अगर हम सेल थ्योरी को डिस्क्राइब करें या डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद में जैसे ही ये थ्योरीज आई, इन थ्योरीज़ के ऊपर एक्सेप्शन डालने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद में ये पूछा गया कि ठीक है सेल से बने होते हैं लेकिन नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन बातों को ढूंढते हुए फिर से दोबारा से सेल के ऊपर वर्किंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ और सेल थ्योरी को और ज़्यादा स्टडी करते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। ये रुडोल्फ विर्चोव जो थे इन्होंने ये बताया कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी बायोटिक फैक्टर है, लिविंग फैक्टर है, आर मेड अप बाय सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जितनी भी नई सेल्स हैं, जितनी भी नई सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन, न्यू सेल्स फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही होगा। मतलब जो पुरानी सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके नए सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये बताया था रुडोल्फ विर्चोव ने। इसीलिए इस थ्योरी को, जो थ्योरी रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी, इस थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी भी कह देते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी। तो जो जनरल सेल थ्योरी थी वो तो ये बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका फॉर्मेशन सेल से होता है, लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी ये बताती है कि किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टॉपिक था ये था आपका सेल थ्योरी एंड मॉडर्न सेल थ्योरी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल को, सेल के टाइप्स को। जब हम सेल का बेसिक पढ़ रहे थे उसी टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेल जो है उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो सेल को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा और आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। थैंक यू।